Hello everyone, welcome back my YouTube channel Car Wale Guru. Today we have a Mercedes E-Class. Headlights are not working properly in this car. So guys, first of all, check the headlights and see what is the problem. There is some indication which is mainly related to the headlights. ये जो कुछ indications हैं इंटेल लाइट इनऑपरेटिव और इसमें कुछ और इंडिकेशंस आ रहे हैं हेडलाइट से ही स्पेशली रिलेटेड है वो, जैसे फ्रंट लेफ़्ट पार्किंग लैम्प, फ्रंट राइट पार्किंग लैम्प और भी कुछ इंडिकेशंस हैं इसमें। तो ये सारे इंडिकेशंस मेनली जो है हेडलाइट की वजह से आ रहे हैं। तो हेडलाइट को सबसे पहले हम जो है इसमें देखते हैं खोल कर, और खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हेडलाइट के अंदर रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस सबसे पहले हेडलाइट को देखते हैं, हेडलाइट के अंदर क्या क्या चीज़ ऑन है और क्या चीज़ ऑफ कंडीशन में। हेडलाइट के अंदर जो है अभी प्रेजेंट में जो है एक राइट साइड की DRL ऑन है। DRL ऑन है मीन्स इंडिकेटर भी ऑन होना चाहिए, वो चेक कर लेंगे। राइट साइड की जो लाइट है वो हाई बीम लो बीम जो है ऑन है, DRL ऑफ कंडीशन में। तो देखते हैं इंडिकेटर ऑन करके इंडिकेटर ऑन है या नहीं है। लेफ़्ट साइड की राइट साइड की लाइट में इंडिकेटर ऑन है। और आप ये देखो मैंने हैज़र्ड दबा दिया है, हैज़र्ड प्रेस हो करके मैंने छोड़ दिया है। तो हैज़र्ड पे जो है चारों लाइट्स ऑन हो जाती है, मीन्स बैक लाइट, पार्किंग लाइट, ये सारी चीज़ जो है ऑन हो जाती है। इंडिकेटर्स मेनली ऑन होती हैं। तो आप ये देखो लेफ़्ट की हैज़र्ड ऑन होने के बाद भी जो है लेफ़्ट वाली हेडलाइट में पार्किंग इंडिकेटर ऑन नहीं है, ठीक है। और राइट वाली हेडलाइट में आप देखो तो ये तो गाइस सबसे पहले मैं इस हेडलाइट को बाहर निकालता हूँ। बाहर निकाल कर देखते हैं इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है, मॉड्यूल में ब्लास्टर में क्या चीज़ में फ़ॉल्ट है या हेडलाइट के अंदर फ़ॉल्ट है। तो फटाफट मैं इसे हेडलाइट को बाहर निकालता हूँ। ये हेडलाइट अब हम बाहर निकाल चुके हैं और इस हेडलाइट को देखते हैं इसके अंदर फॉल्ट जो है। ज़्यादातर केस में जो ब्लास्टर ही ख़राब होता है, ब्लास्टर चेंज करने से भी हेडलाइट्स जो है ऑन हो जाती है। बट इसे सबसे पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि ये ख़राब है या सही है। गाइस अभी इसे तो मैं नॉर्मली इंटरचेंज करके जो है चेक करता हूँ कि इसमें जो ब्लास्टर सही होगा वो एक्सचेंज करने पे, इंटरचेंज करने पे जो है हमारी हेडलाइट्स ऑन हो जाएगी, अगर वो चीज़ सही होगा तो। और अगर शॉर्ट होगा तो हेडलाइट्स ऑन नहीं होगी। इन सब गाड़ियों में फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, पार्ट नंबर से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हेडलाइट डायरेक्ट भी ऑन हो जाती है। तो कई बार केस ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं आपको स्पेशली मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ गाइड करूँगा कि अगर इन सब ब्लास्टरों में या इन सब हेडलाइट में, कार में अगर ये चीज़ें फ़ॉल्ट आती हैं या कभी नज़र आ जाए इन सब तरह के फ़ॉल्ट को, तो आप सबसे पहले करें ये कि अपने नज़दीकी जो भी आपके नियर बाई में मैकेनिक है या इलेक्ट्रीशियन है, उन सब से कॉन्टैक्ट करें और सबसे पहले इसके मेन कपलर को जो है उसे रिमूव करें। कपलर रिमूव करवाने का सबसे बेसिक रीज़न ये है कि जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम होगा, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो ECM पे पड़ता है। ECM आपका जो है वो सेफ़ मोड पे आ जाएगा अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो तो गाइज़ मैंने इंटरचेंज कर दिया इसके ब्लास्टर्स को। इंटरचेंज करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके मैं लाइट्स ऑन करके देखता हूँ ये लाइट्स इंटरचेंज करने के बाद भी ऑन हो रही है नहीं हो रही है। कई बार केस में तो लाइट्स ऑन हो जाती है अगर ब्लास्टर्स आपके सही होंगे तो, और इंटरचेंज करने पे भी ऑन हो जाती है। बट अगर शॉर्ट हो या हेडलाइट्स के अंदर कोई फॉल्ट हो तो फिर वो चीज़ें चलती नहीं हैं। तो देखते हैं इसे ऑन करके ये चीज़ सही है या नहीं। तो गाइज़ इंटरचेंज करने के बाद मैंने चेक करा, हेडलाइट जो है कुछ ऑन हो रही है, मतलब लो बीम हाई बीम ऑन हो रही है, बट DRL पार्किंग सही तरीके से ऑन नहीं हो रही है। तो मे बी हेडलाइट में भी प्रॉब्लम हो सकता है
सप्लाई में इशू हो सकता है। तो फाइनली गाइज़ कंप्लीट डायग्नोस करने के बाद रिज़ल्ट ये सामने आया है कि लेफ़्ट की जो हेडलाइट है उसकी वायरिंग शॉर्ट थी और इसके वजह से जो है ब्लास्टर भी शॉर्ट हो चुका था। तो हमने वायरिंग सही करा और ब्लास्टर जो है रिप्लेस करा, ब्रांड न्यू ब्लास्टर लगा इसमें। तो लाइट जो है कम्प्लीटली अब वर्किंग में आ चुकी है। तो अब मैं फाइनली हेडलाइट चेक करता हूँ और ये लेफ़्ट की हेडलाइट है। लेफ़्ट की हेडलाइट ऑन करने के बाद देखो प्रोजेक्टर लैंप्स ऑन हो गए कम्प्लीटली, DRL भी कम्प्लीटली ऑन है। और राइट साइड की हेडलाइट देखो, ये इधर इंडिकेटर और प्रोजेक्टर लैंप सारी ऑन है। ये हाई बीम है और DRL भी कम्प्लीटली वर्किंग में है, हाई बीम भी काम कर रहा है। और इधर देख लो लेफ़्ट की हेडलाइट में भी इंडिकेटर्स, हाई बीम सारी चीज़ें कम्प्लीटली वर्किंग में है। तो गाइस अब चलते हैं इंडिकेशन चेक करने, इंडिकेशन क्या क्या चीज़ का रहा है। फ़िलहाल तो अभी नो मैसेज दिखा रहा, मतलब नो फॉल्ट कोड है, अभी कोई भी फॉल्ट कोड इसमें नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कोई नया पार्ट डालते हो तो उसके लिए आपको कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। कैलिब्रेशन करना ही होगा, अगर कैलिब्रेशन नहीं करोगे आप तो मतलब इंडिकेशन आएगा ही आप पार्ट डालने पे भी, जबकि सारी चीज़ें वर्किंग में होगी बट इंडिकेशन आएगा, तो उसके लिए कैलिब्रेशन करना पड़ता है। गाइज़ मैं कैलिब्रेशन की नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगा मैं। तो गाइज़ ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक करें ज़रूर प्लीज़। थैंक यू।